जी सर, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है शायद उनकी। ऑडियो नहीं उनका है कनेक्ट, इसलिए नहीं आएगी आवाज। ऑडियो जी कनेक्ट जी। होने पर आने लगेगी आवाज। जी, आरंभ करते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं सरसिन्धुसुन्दर कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अयि मान्याः, अत्र आभासि पटले समुपस्थिताः भारतवर्षस्य महनीयांशो विद्वांसः, भारतीय संस्कृत संस्कृति परंपरानुयायिनः, बंधवः, मित्राणि। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सबके सहयोग से भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्वानों के सहयोग परामर्श से हम लोग पिछले साल से ही प्रत्येक एकादशी को पहले एक वर्ष श्रीमद् भगवत गीता संगोष्ठी का आयोजन किए, और इस वर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीमद् रामचरित आश्रित व्याख्यान गोष्ठी वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में हम आयोजन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी के छठे पर्याय में, छठे पुष्प में आप समस्त सुधी वृंद का मैं हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक गोष्ठी देश के प्रख्यात प्रसिद्ध किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सहयोग से करते हैं। आज की यह छठी जो राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी है, इसका संयोजन, आयोजन हमें प्राप्त हुआ है महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जिसके यशस्वी कुलपति महोदय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज महाविद्यालय आर्यसपुरा जम्मू, यहाँ की विदुषी प्राचार्य डॉक्टर रजनी भगत महोदया उपस्थित हैं। आप दोनों महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम काशी उत्तर प्रदेश द्वारा वर्चुअल राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी, आज जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी है। बहुत सारे हमारे भारतीय संस्कृति के अनुयायी इस दिन व्रत रहते हैं। मैं सभी को एक बार इस एकादशी की हृदय से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज की गोष्ठी में। अपनी भारतीय परंपरा का, ज्ञान परंपरा का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण हेतु हमारे बीच में जम्मू से तृप्त शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा मंगलाचरण के द्वारा आज की गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए। शास्त्री तृप्त शर्मा जी। कोई बात नहीं, उनकी ऑडियो नहीं है। मैं ही एक बार पुनः एक श्लोक के द्वारा अग्रिम यात्रा को प्रस्थान करूंगा। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे,
रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। सर्वेभ्यो नमो नमः। मंगलाचरण के पश्चात हमारे बीच में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से, भारतीय बौद्धिक परंपरा से हम सबके मानस को अभिसिंचित करने के लिए अनेक शास्त्र पंडित यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आज समवेत हैं। मैं सभी का अभिनंदन करने के लिए, सभी का स्वागत करने के लिए इस संगोष्ठी की समन्वयिका महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की संयोजिका प्रोफेसर वंदना पांडे महोदया, प्राचार्य हैं आप सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी मऊ जनपद की। मैं विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करता हूं समस्त सुधी वृंद का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। आदरणीय प्रोफेसर वंदना पांडे महोदय। धन्यवाद चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक मंच देते हैं एकादशी को। इसके पहले भी आपने प्रत्येक एकादशी को श्रीमद् भगवत गीता पे ऐसा ही एक उत्सव आरंभ किया था और उसका समापन वृंदावन में हुआ था, जो कि अद्भुत था। और ये आपने जो प्रकल्प शुरू किया है रामायण पर, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति का स्तंभ है। पूरा भारतवर्ष अगर कहीं टिका है तो वो श्री राम के ही इर्द गिर्द टिका है। अगर हमारे जीवन से श्री राम को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने इतना उत्तम कार्य चुना। संस्कृत का प्रचार भी कर रहे हैं और श्री राम के जीवन के आदर्श को भी हर मन में पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य को आप बहुत सुचारू रूप से, जहाँ कहीं कहीं अवरोध आता है, आप स्वयं जिम्मा ले लेते हैं। आपने मंगलाचरण भी कर लिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी हैं। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी और प्रजनन विभाग में प्रोफेसर रहे, वहां पे कृषि विभाग संकाय अध्यक्ष भी रहे। आपकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र आपके 85 से अधिक प्रकाशित हैं और आपको 15 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। और अभी आपको हाल ही में 2018 में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार भी दिया गया था। ऐसे अनेक बहुत सारे सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। लेकिन हम लोग जो सुहेल देव विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय वाले हैं, हम लोग आपको एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, सत्य प्रतिज्ञ और सत्य का साथ देने वाले कुलपति के रूप में जानते हैं। और मैं अपना छोटा सा निवेदन लेके गई कि सर ऐसा ऐसा है, अगर आपकी अनुमति मिल जाती। आपने सहर्ष एक बार में अनुमति दे दी, इसके लिए मैं आपका हृदय से बारंबार साधुवाद करती हूँ। आप बहुत ही सरल और विद्वत्ता को महत्व देने वाले, कर्म क्षेत्र में जो लोग तत्पर हैं उनको समादर देने वाले हैं, इसके लिए मैं आपका बारंबार साधुवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम में जो विषय वस्तु है, इसकी प्रस्तावना के लिए भी चंद्रकांत जी ने मुझे कहा है, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। आज का जो व्याख्यान का विषय है उसमें 2 हमारे वक्तागण हैं, एक विशिष्ट वक्ता है और एक मुख्य वक्ता है। मुख्य वक्ता हमारी प्रोफेसर मंजुलता शर्मा जी हैं, जो कि सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 36 वर्षों की सेवा दे करके सेवानिवृत्त हो चुकी है। लेकिन
उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं संस्कृत जगत में। आधुनिक संस्कृत में उन्होंने 10 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अनेक आकाशवाणी में इनकी वार्ताएं और कविताएं इनकी प्रसारित होती रहती हैं और निरंतर ये अपना योगदान संस्कृत जगत को देती रहती। उनका जो विषय है वो ब्रजमंडल में राम, इस विषय पर हम लोगों को बहुत ही विद्वत्तापूर्ण शोध पत्र सुनने को मिलेगा। और हमारे जो दूसरे वक्ता थे उनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से एक सत्य निवेदन पर डॉक्टर अरविंद तिवारी जी विश्व नायक राम इस विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है। इसके लिए मैं बारंबार उनका भी साधुवाद करती हूँ। तो सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो सबकी मर्यादा है, एक पुत्र के रूप में भी राम से अधिक मर्यादित कोई नहीं है, एक पति के रूप में भी राम से अधिक मर्यादित कोई नहीं है, एक राजा के रूप में भी राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्राप्त हो जाती है। एक पिता का उन्होंने उत्तरदायित्व अच्छे से निर्वहन किया, भाइयों के प्रति भी उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तरदायित्व निर्वहन किया। राम सिर्फ त्याग का नाम है, उन्होंने जीवन में बहुत त्याग किया। उनकी प्रिय पत्नी थी, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया प्रजा पालन के लिए। उन्होंने अपने समय पड़ने पर पूरा जीवन उनका तपःपूर्ण रहा। एक प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में कि सुमंत जी पूछते हैं सुमंत जी से कि जी बताइए कि क्या पिताजी को पता था कि माता सीता का निर्वासन होगा? तो सुमंत जी कहते हैं कि हाँ, महाराज दशरथ को पता था। ये वाल्मीकि आश्रम में हम लोग यहाँ बहुत पहले आए थे और वहां पर महर्षि दुर्वासा आए हुए थे और उन्हीं से उन्होंने बच्चों का भविष्य पूछा था। तो उन्होंने बताया कि आपके जो पुत्र श्री राम है, वैसे तो ये मर्यादा विष्णु के अवतार है, साक्षात भगवान है, लेकिन इनका जीवन सुखी नहीं है, इनके जीवन में कंटक ही कंटक है। और वास्तव में हम लोग पूरा जीवन राम का उठा के देखे तो उनको सुख कभी नहीं मिला। वो जीवन भर वनवास, जब पत्नी थी तो वन में रहे, जब राज्य मिला तो पत्नी चली गई, जब पुत्र मिले तो फिर दोनों का कभी संयोग नहीं हुआ। उनके जीवन में वियोग बहुत सारे रहे, कुछ न कुछ छूटता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बुद्धि की स्थिरता को, हृदय की गंभीरता को, मन में किसी तरह की चंचलता को स्थान नहीं दिया। उन श्री राम को ही हम लोग अपना आदर्श मानते हैं और हमारी पूरी भारतीय जो जीवन शैली है, भारतीय परिवार की जो परंपराएं हैं, वो श्री राम में ही सारे आदर्श निहित करके आज भी चल रही हैं। लोग अपने बच्चों का इसलिए नाम राम से रखते हैं। अनेक नाम हमें आज भी मिलेंगे जो राम से जुड़े हुए। तो ऐसे जन प्रतिनिधि, जन नायक, लोक मर्यादा नायक श्री राम का अभिनंदन करते हुए मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस संगोष्ठी में कुछ अपने मुखारविंद से 2 शब्द कह के हमें अभिषेचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वंदना जी, और आपको और आपकी टीम को पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही शानदार संगोष्ठी आयोजित की है। ये अब वो भी बड़े ऐसे विषय पर कि जो सामाजिक महत्व का, और केवल एक सामाजिक महत्व का ही नहीं, राष्ट्रीय महत्व का भी मैं इसको कहूंगा। और राष्ट्रीय महत्व के साथ अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी मैं इसको कहूंगा, क्योंकि रामायण पर संगोष्ठी करना ये बहुत ही अच्छा विषय आपने चयन किया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं दो, मेरी विशेषज्ञता संस्कृत में नहीं है, लेकिन जितना मैं इस बारे में समझता हूँ
रामायण के बारे में और इस विषय के संबंध में, तो मैं अपने विचार इस पे रखूंगा। तो इस अवसर पर अ, इस कार्यक्रम की समन्वयिका प्रोफेसर वंदना पांडे जी, प्राचार्य सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी, जो कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का एक बहुत अच्छा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। प्रोफेसर मंजूलता शर्मा जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षा भी हैं और मुख्य वक्त्री भी हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र जी, और इन्हीं के साथ डॉक्टर रजनी भगत, प्राचार्य आरएसपुरा जम्मू, और वहीं से डॉक्टर संजीव उपाध्याय जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी, जो हमारे ही संबद्ध महाविद्यालय संत गणिनाथ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सहायक आचार्य हैं। मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूं, और मुझे आपने इनवाइट किया इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कार्यक्रम जो आपने रामायण पर आयोजित किया है, और आप तो इसके विद्वान हैं ही, और यहाँ पर संस्कृत के विद्वान और रामायण के विद्वान काफी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 70 के करीब लोग इससे जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। तो इसका देखिए कितना महत्व है रामायण का। यदि इसका हम गहनता से अध्ययन करें तो इसका बहुत बड़ा महत्व है लाइफ के, हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में। यदि आप इसका एप्लीकेशन करें, इसको अप्लाई करें, इसके जो चरित्र हैं और उन चरित्र के जो जो रोल रहे हैं, उनकी जो भूमिका रही हैं, वो कैसे उन्होंने अपनी अपनी भूमिका को निभाया है, मर्यादा को मेंटेन करके रखा है। यदि इस प्रकार की मर्यादाएं हम अपने स्वयं के जीवन में भी उतार लें, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। उसमें रामायण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, और अधिकार के साथ साथ हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। तो इस पर जो विद्वान अपने अपने विचार रखेंगे, मैं समझता हूँ उससे जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं वो लाभान्वित होंगे। और ऐसी कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से, ऐसी संगोष्ठियां निश्चित रूप से समय समय पर निरंतरता में आयोजित की जाती रहनी चाहिए। इससे सभी श्रोतागणों को, अपने विद्वत जनों को, विषय विशेषज्ञों को बहुत लाभ होता है। इससे एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान भी होता है, हमको सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि देखिए, चाहे हम प्रोफेसर हैं, चाहे मैं वाइस चांसलर हूँ, लेकिन प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं, विद्यार्थी की तरह रहते हैं। और जब हम अपने को विद्यार्थी मान के चलते हैं तो हम निरंतरता में सीखते भी रहते हैं। तो विद्यार्थी भी हमको मान के चलना चाहिए। और इस संस्कृत विषय पर जो आप ये अध्ययन कर रहे हैं, इसका रामायण का संस्कृत के आलोक में, अब वो ये मालूम नहीं कि आप इसको संस्कृत में ही इसका व्याख्यान करेंगे या हिंदी में करेंगे। संस्कृत, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ ज्यादातर संस्कृत विद्वान जन हैं, हिंदी में ही रहेगा सर, हिंदी। या और सभी विषय के भी, वो भी विषय के हैं जी, अन्य विषयों के भी हैं। अन्य विषयों को भी हैं।
हाँ मतलब ज्यादातर कला से ज्यादातर संस्कृत के ही हैं जी। है संस्कृत, हाँ हाँ हाँ। लेकिन संस्कृत बहुत ही समृद्ध साहित्य है, और इसी से बहुत और साहित्यों की भी और भाषाओं की इससे उत्पत्ति हुई है, तो इसका बड़ा महत्व है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि हमारे देश में संस्कृत का जितना अध्ययन होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। हम लोगों द्वारा उतना महत्व उसको नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हालांकि कई सारे सरकार के स्तर पर भी कई सारे संगठन बने हुए हैं जो संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि सरकार से भी इसको मदद मिलती है। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो नवस्थापित विश्वविद्यालय है। मैंने भी यहाँ संस्कृत को प्राथमिकता पर रखा, और संस्कृत विषय हमको मिला है, और उसमें हमने विज्ञापन भी निकाला है, शिक्षकों की नियुक्तियां भी होनी है संस्कृत में। तो मैं संस्कृत के महत्व को समझता हूँ। और आप ये देखिए, रामायण जो है, जहाँ तक मेरा बहुत कम ज्ञान है इसमें, रामायण शुरू में तो संस्कृत में ही लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। जी। अब क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, और उसका वो जन जन तक जाना उसका अति आवश्यक था, तो हमारे इवन देवी देवताओं ने भी उसके इम्पोर्टेंस को समझा, हमारे महर्षियों ने उसके इम्पोर्टेंस को समझा। तो इसलिए इसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया ये तुलसीदास जी द्वारा। तो उनकी जो रचित वो है आपका जी। ग्रंथ रामचरितमानस, तो वो हिंदी में उपलब्ध है, और वो इसीलिए हिंदी में रूपांतरित किया गया जैसा मैं समझता हूँ, ताकि वो ग्रंथ हमारा जन जन तक पहुंचे, उसको सब पढ़ें, सब अध्ययन करें, उसको अपने रोज की लाइफ में उतारें, और मर्यादा पूर्ण अपना व्यवहार करें, अपना चरित्र मर्यादा पूर्ण रखें। और ये देखिए, ये हमें अनुशासन भी पैदा करता है। और अनुशासन, चाहे आप किसी सेवा में हो, चाहे किसी आप उद्योग में हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की सेवा में हो, अनुशासन हमेशा एक महत्वपूर्ण और प्राथमिकता का इशू है। और ये रामायण यदि कोई पढ़ता है, उसको समझता है, तो निश्चित रूप से उसमें अनुशासन की जो प्रवृत्ति होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज आपकी ये संगोष्ठी है बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में भी इस पर चर्चा हो। भारतीय ज्ञान परंपरा में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में इसका क्या महत्व है, और संस्कृत का क्या महत्व है, इस पर भी मैं समझता हूँ चर्चा होगी। विद्वत जन यहाँ पर विशेषज्ञ उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को, इस संगोष्ठी के आयोजक और इस संगोष्ठी में रिसोर्स पर्सन के रूप में उपलब्ध मुख्य वक्त्री, विशिष्ट वक्ता और अन्य उपस्थित विद्वान जन, मैं सभी को बधाई देता हूं, और ये आशा करता हूं कि इसमें आप बहुत ही गहनता से इन्वॉल्व होंगे और इसका फायदा उठाएंगे, और जो यहाँ पर चर्चा होगी उस चर्चा को आप अपने संस्थानों में भी उसको अप्लाई करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इनवाइट किया, और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें अपने जीवन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा को, उनके चरित्र को अपनाने का आह्वान किया है। आपने अपने इस आशीर्वचन में हमें अपने जीवन में
अनुशासन को प्राथमिकता देने के लिए रामायण जैसे ग्रंथों को आत्मसात करना है, सुनना है। ऐसी गोष्ठियों की उपादेयता को आपने प्रतिपादित किया है। हम सभी आयोजक गण, संयोजक वृंद और इस आभासी पटल पर समवेत सुधी वृंद आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस 76 लोग अभी तक यहाँ जुड़े हुए हैं और इसका फेसबुक पर लाइव भी हो रहा है, और लगभग समाप्त होते होते 1000 से अधिक लोग इसको सुन लेते हैं, प्रत्येक गोष्ठियों को अपनी उपस्थिति दे देते हैं। तो यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। हमारे बीच में गुजरात विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर मयूरी बेन भाटिया महोदया भी जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में बिहार सरकार के पूर्व विशेष सचिव आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में दीपा मिश्रा जी, जामिया मिलिया इस्लामिया से डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से डॉक्टर आभा द्विवेदी जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर डॉली शर्मा जी, जम्मू विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से डॉक्टर दीप्ति लता जी, एवं अनेक भारत के विश्वविद्यालयों से विद्वज्जन इस गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं, और प्रत्येक गोष्ठी में उपस्थित होकर के अपनी ज्ञान संपदा से, अपने व्याख्यान से हम सबका ज्ञानवर्धन करते हैं। और एक बार पुनः मैं आपके आशीर्वचन हेतु आपको अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे आज के दोनों वक्ता सर अत्यंत महनीय हैं। हमारे विशिष्ट वक्ता आज के अपने आप में एक महर्षि वाल्मीकि और बाबा गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा के कुशल संवाहक हैं। आपने अपने अल्पकाल में ही अरविंद रामायणम की रचना की है संस्कृत में, जो 21 सर्गों में है, अपने आप में एक अद्भुत महाकाव्य है। इसीलिए मैं, ये हमारे मित्र भी हैं, सहृदय भी हैं, अग्रज भी हैं, और तीनों के प्रतिमूर्ति हैं ऐसे आज के जो विशिष्ट वक्ता, वो भी हमें एक मात्र सामान्य निवेदन पर, जो कि छपरा विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय वैद्यनाथ मिश्र जी थे, लेकिन अचानक स्वास्थ्य अनुकूल न होने के नाते वो नहीं अपना व्याख्यान हमारे बीच में रख पाए। तो हमने निवेदन किया और हम सबके निवेदन पर स्वीकृति प्रदान किए। तो ऐसे हम विशिष्ट वक्ता को भी सुनेंगे जिन्होंने विश्व नायक राम ऐसा अपना विषय दिया है, और आधुनिक संस्कृत साहित्य में न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण संस्कृत समाज में अपना स्थान जो बना रखी हैं, हमारे प्रत्येक गोष्ठी में, प्रत्येक कार्यक्रमों में अपना मार्गदर्शन देती हैं सेंट जॉन्स कॉलेज की पूर्व आचार्य आदरणीय मंजूलता शर्मा जी। और मैं अपने इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं, आप एक अंतरराष्ट्रीय फलक के महानतम कृषि वैज्ञानिक हैं। आपने अपने जीवन में गेहूं के अनेक प्रजातियों पर, गेहूं के अनेक रूपों पर आपने शोध और अनुसंधान किया है। आप महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के न केवल कुलपति हैं, अपितु इसके संस्थापक कुलपति हैं। आप प्रथम कुलपति हैं। इसके कुलपति बदलते रहते हैं, लेकिन संस्थापक कुलपति एक ही होता है, आजीवन होता है वह। तो आप ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा के, भारतीय मनीषा और बौद्धिक संपदा के संवाहक हैं, उसके आप अनुयायी हैं। ऐसे श्रद्धेय प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा सर हमारे बीच में जुड़े रहे, हम सब का गर्व का हमारे लिए विषय है। मैं सर के प्रति पुनः एक बार आभार ज्ञापित करता हूं, और अग्रिम वक्ता जो हमारे विशिष्ट वक्ता उपस्थित हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, बिना विलंब किए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आप निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में
जो स्थान बनाए हैं उसके लिए आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एक संस्कृत के कुशल प्रचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और हम जैसे लोगों को भी निरंतर लिखने, पढ़ने और प्रचार करने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऐसे मैं आदरणीय विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी को विश्व नायक राम इस विषय पर अपनी ज्ञान राशि से कुछ हम सबके बीच रखने के लिए मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी, स्वागत। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा विष्णु महेन्द्र। ॐ श्रीहरते हृदये च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामविदुषरहितं कुरु मां संचय। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं। परम सम्माननीयाः महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालयस्य महामनस्विनः कुलपतिवर्याः प्रोफेसर प्रदीप कुमार सर्वमहोदयाः, अद्य या गोष्ठी अस्माकं समायोजिता वर्तते तत्र अध्यक्षा अस्माकम् आदरणीया प्रोफेसर मंजुलता सर्वमहोदया, अन्ये सर्वे संयोजकाः संयोजिकाः, मुख्य संयोजकः अस्माकं मित्रमणिः चन्द्रकान्त महोदय, अन्ये सर्वेपि श्रोताः। आज बड़े ही गौरव का अवसर है। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर महामहनीय कुलपति महोदय जी के सानिध्य का लाभ लेते हुए प्रोफेसर मंजुलता जी की उपस्थिति में अनेक महनीय आचार्यों के उपदेशों के साथ हमारे देश के महनीय श्रोत्र वृंद की उपस्थिति में आज का यह व्याख्यान आरंभ हो रहा है। मैं समझता हूं आप सबके समक्ष ऐसे विश्वव्यापक विषय पर, विश्वव्यापक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान श्री राम इस भूमंडल के कण कण में व्याप्त, ऐसा कोई विश्व का सांस्कृतिक स्थल नहीं है जहां भगवान का किसी न किसी रूप में संदेश, संकेत या कोई विशेष चिन्ह न। मैं कुछ दिनों पहले एक व्याख्यान सुन रहा था पद्मश्री से समलंकृत अभिराज राजेंद्र मिश्र गुरु जी। उन्होंने मिस्र, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया इत्यादि सभ्यताओं के मूल में श्री राम और रामायण के अंशभूत विशेष संकेतों को इतिहास के समक्ष रखा है और सिद्ध किया है कि भगवान श्री राम कहाँ कहाँ थे। उनका शोध प्रबंध भी भगवान राम और रामायण पर है। तो संपूर्ण विश्व में भगवान राम किस प्रकार एक नायक के रूप में है, यदि व्याख्यान कविराज राजेंद्र मिश्र गुरु जी के मुखारविंद से होता तो मैं समझता हूँ कि श्रोता के रूप में स्वयं हनुमान जी भी उपस्थित होते, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी हम लोग काकभूषुंडी जी के मुख से भी रामायण को सुनने वाले हैं, सुनते हैं। भारतवर्ष का कण कण भगवान राम के नाम से आप्यायित है, पावन है, पवित्र है। एक छोटे से प्रसंग से आगे चलूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, राम
कथा सतकोटि अपारा। राम कथा किसी एक समय में लिखी हुई वह कथा नहीं है जो किसी पंचतंत्र की कहानी के समान सिर्फ नीति की शिक्षा देती है। श्री राम कथा अद्भुत उपदेश है, जीवन में उतारा जाने वाला वह प्राण तत्व है। जैसे हम प्रतिदिन अन्न, जल, औषध इत्यादि ग्रहण करते हैं ताकि हमारा जीवन, हमारा ये जो भौतिक शरीर है चलता रहे, उसी प्रकार यदि हमें पूर्ण स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में लगाना है, तो भगवान राम के बिना हम उसे पूर्ण कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो हमारा प्रभात भी यदि होता है तो राम राम, हम बड़ों से बोलते हैं तो राम राम। अच्छे कार्य में जैसे मांगलिक कृत्य होते हैं, वहां भी यदि किसी का वैवाहिक कार्य हो रहा है, वहां भी वर को श्री राम का प्रतीक माना जाता है। द्वार पूजा के अवसर पर हम देखते हैं, जब कन्या के पिता बैठते हैं और पंडित जी सुंदर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वहां भी दशरथ का उन्हें एक प्रतीक माना जाता है और दुल्हन को माँ जानकी का रूप माना जाता है। इस प्रकार से हमारे हृदय के प्रत्येक अंश पर यदि कोई मुहर लगी है, वो है मुहर भारतीय आध्यात्मिक चेतना की मुहर, जिस पर लिखा हुआ है श्री राम श्री राम श्री राम। एक और प्रसंग जिसकी चर्चा मैंने की थी, मैं अभी अभी यात्रा से लौटा हूँ, वहां मैंने कहीं किसी के मुख से सुना। मैं तो रोज सुनता हूँ और नई चीजों को दिमाग में बैठा लेता हूँ, और चंद्रकांत जी उसको उसका प्रायोगिक पक्ष उजागर करते हैं। कहते हैं कि भगवान राम ने लंका में पुल बनाने के बाद, समुद्र पर पुल बनाने के बाद, लंका में अपनी सेना के साथ उपस्थित होने के बाद अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए एक बाण चलाया था, और वो बाण रावण के मुकुट को गिराने वाला, गिरा देता है। बड़ी विचित्र स्थिति होती है, सब लोग भयभीत होते हैं, विस्मित भी होते हैं। तो मंदोदरी कहती है, अब ये किस रामायण का अंश है, किस महर्षि का वचन है, हम नहीं कह सकते, लेकिन भगवान राम सिर्फ एक ही कवि के मुख से व्याख्यायित नहीं, इसे हमें समझना है। मंदोदरी समझाती है कि ऐसे महापुरुष, और एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, अब बातें बहुत है, मैं कहाँ से शुरू करूं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान श्री राम ईश्वर के रूप में नहीं दिखाए गए, नरह के रूप में दिखाए गए। वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग से ये बात आती है। हो सकता है मैं अल्पमति कुछ कह जाऊं, यदि त्रुटि हो तो आप माफ करेंगे, लेकिन नरह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए नारायण पुरुषोत्तम नरोत्तम का भी प्रयोग भगवान श्री राम के लिए किया जाता है। तो मंदोदरी कहती है कि लंकेश, आप तो इतने प्रतापी हैं, आपसे देव गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सब डरते हैं, क्या आप इतना बड़ा कार्य कर सकते थे? इस विशाल महोदधि पर आप सेतु बना सकते थे? तो रावण अपने अहंकार से कहता है कि हाँ, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अपनी पत्नी के समक्ष यदि अपने आप को ही वो छोटा दिखाए तो अच्छा नहीं। तो कहती है कि चलो, पुल बनाने की बात तो अलग हुई, जरा एक प्रयोग करते हैं, एक पत्थर को तुम जल पे फेंकना, वो तैर जाए तो मैं समझ लूंगी कि तुम पुल बना सकते। यह किसी कवि या महर्षि की कल्पना है, लेकिन मैं इसको उसी रूप में मानता हूँ महर्षि वाल्मीकि के वचनों से जोड़ने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि रावण मंदोदरी के साथ आता है और पत्थर को लेकर जल में डालने से पहले, किसी भक्त की कल्पना है ये, लिखने का प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, पत्थर से शायद कहता है कि देखो, तुम्हें तुम्हारी राम की कसम, मैं नहीं जानता कि तैरोगे कि नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी राम की कसम, तुम्हें तैरना है। और पत्थर को पानी में फेंक देता है, पत्थर तैरने लगता है, और मंदोदरी को वो ये सिद्ध कर देता है कि देखो, मैं भी पुल बना सकता हूँ। तो रावण जैसा एक महाप्रतापी, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से एक दुराचारी का रूप लेने वाला व्यक्ति भी भगवान राम के नाम पर इतना विश्वास रखता है,
तो भगवान राम को भी कैसे नहीं अपनी संस्कृति का प्रमुख अंग मानते। यही तो कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रामः शस्त्र भृतामहम्। और यही कारण है कि रामः विग्रहवान धर्मः। ये बात आगे चलती है। अब इसकी पृष्ठभूमि पर हम आते हैं। भारत की विशाल संस्कृति में क्या और कोई नायक नहीं है जो भगवान राम के समक्ष हो? क्यों भगवान राम ही हर व्यक्ति की जुबान, हर व्यक्ति के हृदय सिंहासन पे विराजमान? इसका एक कारण आप जानते ही हैं। वाल्मीकि रामायण का बालकांड और उसमें पहला सर्ग, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरः। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। आप सब जानते हैं वाल्मीकि मुनि महर्षि नारद से प्रश्न करते हैं। जैसे आज की डेट में हम किसी से पूछें कि भारतवर्ष में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें संपूर्ण गुण है और उन्हीं गुणों के कारण कश्चैक प्रिय दर्शन, वह प्रिय दर्शन है जो देखने में प्यारा लगता है, जिसके एक दूसरे रूप को देखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसनम मधुरम हसितम मधुरम, जो वल्लभाचार्य जी का है। वो तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन राम के ही तो एक दूसरे रूप में है। तो कश्चय का प्रिय दर्शन है, यहाँ ये बात आती है। यहाँ प्रश्न करते हैं वाल्मीकि मुनि नारद जी से। देखिए, प्रश्न और उत्तरईता हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार होता है। पूछने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो तपस्वी हो, जो वाग्मी हो, वाग विदाम वरम से पूछता। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी तपस्वी तपस्वाय स्वाध्याय निरतम नारदम वाल्मीकि पृच्छ। क्या प्रश्न करते हैं? पुण्वस्मिन् सांप्रतम लोके, पुण्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। सबसे पहली बात है, ये गुणवान, गुण वाला कौन है जिसके अंदर संपूर्ण गुण है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं विलोकत पातक भारी। यह भी गुण होना चाहिए। राम ऐसे मित्र नहीं है, क्या कहते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे श्री राम नहीं। मित्रता रूपी जो गुण है उसको निभाने में वे सबसे आगे रहे। आगे के क्रम में आपने देखा है, जब सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है उस परिस्थिति में क्या होता है, वे उसे निभाते हैं और बाली का वध करते हैं। उनकी मित्रता विभीषण से होती है, लंकेश उसे बनाकर आते हैं। यहाँ जिन गुणों की बात हो रही है, इन्हीं गुणों को प्रकारांतर से महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंशम में लिया है और वहां दूसरे ढंग से उसे प्रस्तुत किया है। आइए इन गुणों को देखते हैं। आखिर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के साक्षात अवतार कैसे हैं? ऐसा व्यक्ति ही, ऐसा नर ही, ऐसा नरोत्तम ही विश्व का नायक हो सकता है, यह सिद्ध किया है महर्षि वाल्मीकि ने। पुण्वस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय दुनिया में विश्व का नायक कौन है? मैं अपनी व्याख्या में थोड़ी बातें अतिशयोक्ति में भी बोले जा रहा हूं, आप सहृदय जन उसका आशय समझ लेंगे। गुणवान कस्य वीर्यवान, शक्ति में कौन है जो सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान आपने सुना होगा ना। आज भी एक दवा खाते हैं, या यदि किसी ज्वर से, बीमारी से ग्रस्त होने के बाद जब रोगी वैद्य के पास जाता है, वो बात अलग है कि आज के हमारे मुख्य वक्ता वैद्यनाथ जी थे जो स्वयं अस्वस्थ हो गए, वो अलग बात। लेकिन जब वैद्य के पास जाता है रोगी और वहां जब उससे कहता है कि मुझे इस बीमारी से दूर करने के लिए आप कोई औषध दीजिए, तो बताता है कि यह दवा ले जाओ, ये राम बाण है। दवा और बीमारी से मेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं, राम बाण इस शब्द से लेना। रामो द्विरनाभिसंधत्ते रामो द्विरनाभिभाषते। राम किसी को मारने के लिए, यदि दिल से चाहते हैं इसे मार देना है, रावण को
चूहे बिल्ली के खेल जैसा मारना, कई दिनों तक लड़ पाना, वो रावण की वीरता के सम्मान का प्रतीक हो सकता है, लेकिन राम का एक बाण ही शत्रु को समाप्त करने में समर्थ होता है। राम दो बार नहीं बोलते, अपनी बात को पलटते नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर हो पारा। ऐसे गुणवान है राम, ऐसे वीर्यवान है राम, वीरना विसंधत्ते, दो बार निशाना नहीं लगाना पड़ता। तो कौन है ऐसा गुणवान, कौन कौन है ऐसा शक्तिमान? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़। धर्मज्ञ धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ। वाल्मीकि मुनि ने पूछा महाराज जैसे कि कौन है जो धर्मज्ञ है? इसलिए तो राम विग्रहवान धर्म कहा जाता। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। और यही बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लेने का वह जो प्रसंग है, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। इसी क्रम में आप देखते हैं कि भगवान श्री राम कभी भी अपने साथ धनुष और बाण लिए हुए उपस्थित रहे। हमारे कई ऐसे वक्ता हैं या दार्शनिक या चिंतक हैं जो अन्य धर्मों से संबंधित हैं। वे कहते हैं कि आपके प्रभु के हाथ में, आपके देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों रहता है? ये तो बात जमती नहीं। लेकिन उन्हें भी पता है कि दुराचारियों को यदि मिटाना है, और मिटाने वाला है तो सुदर्शन चक्र लेकर आएगा, धनु और बाण लेकर। तो ऐसे हैं भगवान श्री राम, धर्मज्ञ भी हैं और कृतज्ञ भी हैं। कृतम जानाति, आजकल दुनिया में कृतज्ञों की संख्या ज्यादा है। जो किए गए उपकारों को याद रखता है और उस पर कार्य करता है, वो कृतज्ञ होता है, और जो नहीं रखता है वो कृतज्ञ होता है। भगवान राम कृतज्ञ हैं। किसी भी रूप में एक छोटे व्यक्ति का लिया हुआ यदि इनके ऊपर उपकार है तो उसको भूलते नहीं, उसको आगे रखते। आपने देखा होगा जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, शक्ति बाण का आघात उन्हें पहुंचता है, और भगवान हनुमान जी जब उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो उन्हें कहते हैं कि भरत सम भाई, आज तुम मेरे भाई हो। एक दास को भाई बुलाने, ये बहुत बड़ी बात। और यही नहीं, इसी दास को माँ जानकी ने तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम को चरितार्थ करते हुए, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु सदा रघुनायक छो। माँ जानकी तो ऐसे हनुमान जी को अजर अमर बन। यहाँ हम बात कर रहे थे कौन है जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य है, जिसके वाक्यों में सत्यता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है नहीं है। और दृढ़व्रतः, जिसने एक बार यदि संकल्प ले लिया कि दुनिया से सभी आतंकियों को खत्म करूंगा, हर दूषण त्रिसरा और बालू सबका वध करके इस पृथ्वी को धर्म से जोड़ दूंगा। धर्म का जहां जहां हान हो रहा है, हानि हो रही है, चाहे वह 10 मुख वाला रावण ही क्यों ना हो, चाहे उस पर समुद्र पर पुल ही क्यों ना बनाना हो, लेकिन उसका अंत करूंगा। ऐसे हैं भगवान श्री राम। तो दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रतम यस्य सौ दृढ़ व्रत। दूसरी बात आती है चारित्रेण से को युक्त, चरित्र की बात आती है। जीवन में सबसे बड़ा चरित्र है, जो सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम नहीं, वह जीने के लायक, क्या समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लायक रह ही नहीं। ऐसे भगवान श्री राम को आप जानते हैं,
जब शूर्पणखा, जिसको सुपनेखा कहते हैं, अभी हमारे महामनस्वी कुलपति महोदय ने गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा की। वाल्मीकि मुनि द्वारा विरचित संस्कृत भाषा की रामायण को तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, आजकल जो हिंदी कई भाषाओं से बनी हुई है, उसी अवधी भाषा में जो लिखा है, उसमें शूर्पणखा को सुपनेखा इस तरह का प्रयोग है। आज देखिए, शूर्प, जैसे हम अनाज को अलग करते हैं ना, आज माताएं या बहनें या पुरुष ही चावल या दाल या किसी अन्य कण से पत्थर इत्यादि को हटाने के लिए जिससे अलग करती हैं, उसको शूर्प बोलते हैं। जिस महिला या पुरुष के नाखून इतने बड़े होते हैं ना, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। शूर्पाकारा नखा यस्या सा शूर्पणखा, ऐसी जब आती है डराने के लिए और विश्व मोहिनी का रूप लेके आती है अपने आप में, और भगवान राम से प्रणय निवेदित करती है, तो भगवान राम उसको एक, जो हमारी संस्कृति है, मातृवत परिदारेषु परतृप्तिषु दुष्टवत् आत्मोत्सर्ग पुस्तकी सपल्ली की भावना से देखते हैं, और उसे लक्ष्मण के पास उसको दंड दिलाने के लिए भेज देते हैं। हमने रामायण के किसी भी संस्करण में या गोस्वामी तुलसीदास जी की शब्दावली में देखा कि संभवतः माँ पार्वती भी एक बार रूप बदलकर जानकी माता का रूप बनाकर उनके समक्ष उपस्थित हो गए, भगवान शिव को लाख मना करने पर भी। लेकिन ऐसे चरित्रवान भगवान श्री राम ने, हे माता जगदम्बा, आप कहाँ बिना शिव जी के संग इस वन में विचरण कर रहे हैं? राम का चरित्र इतना पवित्र है, उतना तो पवित्र गंगा का जल नहीं, उतना निर्मल आकाश। वाल्मीकि मुनि पूछते हैं, चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु पूजितः, कौन है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, इस भावना वाला कौन है जो सभी भूतों का हित चाहता है। आजकल अभी अभी बहुत सारी बातें चली हैं इस निर्वाचन के बाद कि भगवान राम ने माता सीता के शत्रु को मारने के लिए, रावण का वध करने के लिए बानर, भालू, ऋक्ष, जंगली, इन सैनिकों को ही क्यों अपनी सेना का एक प्रमुख अंग बनाया, मनुष्यों को क्यों नहीं बना? लोग तरह तरह से परिहास का विषय बनाकर कहते हैं कि मनुष्य यदि जाते ना, तो वहां सोने की लंका थी, वो कदाचित उसी से समझौता करके स्वर्ण के लोभ में वहां से वो कार्य नहीं कर पाते। खैर, यह तो एक अलग मनोविनोद का विषय है, और जनता को किसी भी प्रकार के वचनों से भगवान श्री राम को ले आना, समाज में आगे रखना, उसका एक अधिकार है। तो यहाँ कहते हैं कि विद्वान कह कह समर्थस्य, कौन विद्वान है? अब आप समझें, त्रेता युग में कैसी बात, कह कह विद्वान कौन है? ऐसा सर्वश्रेष्ठ विद्वान की बात हो रही है। और आप जानते भी हैं योग दर्शन क्या कहता है, सह परवेशाम सर्वेशाम अपनी गुरु हो काले नानवच्छेदार, जो परमात्मा है, श्री राम तो परमात्मा है। अभी मैं आरंभ में जो मंगलाचरण वाला श्लोक दोहरा रहा था, कदाचित मेरी स्मृति ने साथ नहीं दिया। ओम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सिद्ध्यमनिशं वेदांत विद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। इन सभी गुणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इन गुणों को, जिन गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के समक्ष की है, या ऐसे गुण वाले व्यक्ति की जो चर्चा की है, जो प्रश्न किया है, उन गुणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ ये कहीं इस श्लोक में पिरो दिया। तो विद्वान कौन है और कौन समर्थ है? इस कार्य को करने में कौन है जो कि कर ही के लौटे? और कश्चई का प्रियदर्शन, प्रियदर्शन कौन है? जब भगवान श्री राम माता के उन वचनों से, जिसे आप सब जानते हैं, यह एक चरित्रवान व्यक्ति का लक्षण है। आज तो
यदि आप अपने विभाग में किसी एक चपरासी से भी या किसी अधीनस्थ से या किसी से किसी कार्य की अपेक्षा करें तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भगवान श्री राम का वह देखिए आप स्वरूप, माता कैकेयी राज्याभिषेक के समय क्या कहती है, अभिषेक समारंभो राघवायोपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो में विशिच्यताम। हे राजा दशरथ, अभिषेक की यह जो सामग्री भगवान श्री राघव के लिए जो यहाँ उपकल्पित की गई है, रखी गई है, इसी अभिषेक की सामग्री से मेरे भरत का राज्याभिषेक किया जाए। नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। और दंडकारण्य में तपस्वी का वेशभूषा पहनकर श्री राम निकल जाए, इतना बड़ा आदेश। और यह अकाट्य रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो जानती हैं ये मेरे दोनों वर मिलने वाले, लेकिन ऐसे हैं भगवान श्री राम चरित्रवान, न उन्हें हर्ष होता है न विषाद होता, और वे बड़ी प्रसन्नता से वन के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ जगत जननी माँ जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण भी जाते। यह एक चरित्र का प्रतीक है। आज इस कलिकाल में एक भाई दूसरे भाई का साथ नहीं देता, सहयोग की भावना नहीं रखता, महाभारत मचाए रखता। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री राम का यह जो चरित्र है, पूरी राम कथा का जो चरित्र है, रामायण के हर उदात्त चरित्र वालों का जो पवित्र स्वरूप है, वही विश्व के लिए अनुकरणीय प्रतीत होता है। एक भाई का इस पद्य को मैं अनेक बार सुनाता भी हूं और यहाँ भी कह देना चाहता हूं। आप सब मनुष्य यहाँ उपस्थित हैं, भगवान श्री राम के गुण कीर्तन का सबको पुण्य लाभ होगा, मेरी भी वाणी पवित्र होगी। जब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं भी भैया के पीछे जाऊंगा जंगल में उनकी सेवा करने के लिए, तो माता सुमित्रा क्या कहती है, रामम दशरथम विद्धि। हम सबको इसे याद रखना चाहिए। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि तात गच्छ यथा सुखम। हे लक्ष्मण, श्री राम तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन्हें महाराजा दशरथ समझना। हमारी संस्कृति बताती है कि बड़ा भाई पिता तुल्य। और यह जो जनक नंदिनी सीता जी जा रही हैं, ये हमारे इस रघुवंश की वधु हैं, और इन्हें समझना कि मैं तुम्हारी माता सुमित्रा। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि। और संपूर्ण अटवी जंगल को समझना कि अयोध्या है। अब यही पर्यावरण का चिंतन कितना बड़ा महर्षि वाल्मीकि का है, अनेक पात्रों के सामने उपस्थित होता है। अयोध्या के समान जंगल को समझना, जंगल पर्यावरण का प्रमुख रूप है। नदियां, पर्वत, झरने, वृक्ष, लताएं, औषधियां, पशु पक्षी, सब वही जीवन पाते। अयोध्या की जिस तरह तुम रक्षा करते हो, उसी तरह तुम्हें अरण्य की रक्षा। और यही तो बात है, भेजा भी माता कैकेयी ने कहा अरण्य में भेज। वैसे एक बात मैं प्रसंगता कह दूं, हमारे मित्रवर ने अरविंद रामायणम श्री रामचरितम की चर्चा की, उसमें 22 सर्ग है, और हमने एक अलग से उसमें कल्पना की है कि भगवान श्री राम माता कैकेयी से निवेदन करते हैं कि आपके पास 2 वर सुरक्षित हैं जो महाराज से मांग लेने हैं, और मुझे आपको अरण्य में भेजना है, क्योंकि प्रकृति की रक्षा ही हमारा उद्देश्य है और धर्म की संस्थापना तो हमारा कार्य ही है। इस तरह की कुछ हमारी बातें उसमें आई हुई हैं जो आपको प्रसंगता कहीं न कहीं से मिलेंगी। यहाँ हमने देखा कस्सई का प्रिय दर्शन, राम सबके प्यारे हैं, मत जाओ राम मत जाओ, कण कण रोता है। वाल्मीकि रामायण को आप देखिए, हमें अभी पद्य याद नहीं आ रहा, जिस दिन भगवान श्री राम निकले हैं वन को, अयोध्या वासी उनके साथ साथ उस नदी के किनारे तक गए हैं, वहां वो सुमंत्र की सहायता से निकल पड़ते हैं, फिर रोते हुए अयोध्या वासी लौटते हैं। उस रात किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज ऐसा कोई है क्या?
पड़ोसी ही जश्न मनाता है, दूल्हा जलने की तो बात अलग है। लेकिन भगवान राम के लिए कई दिनों तक अयोध्या में दुकानें नहीं खुलती हैं। हर व्यक्ति, बच्चे दूध पीना छोड़ चुके हैं, माताएं दूध पिलाना छोड़ चुकी हैं, पक्षियों ने घोंसलों में रोना शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति, ऐसा कोई नायक है विश्व का जिसके समक्ष प्रकृति का कण कण, मनुष्य से लेकर कृमि तक, जिसके लिए रो रहा है, हे राम तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। इसलिए राम विश्व के नायक। आज हमने इस पावन पर्व पर, जो प्रभु का ही एक निर्जला एकादशी का जो दिवस है, उस पावन पर्व के अवसर पर उनकी जो चर्चा कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे श्रोताओं और वक्ताओं, दृष्टाओं के लिए अमृतमयी। आगे महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं, आत्ममान को जित क्रोध हो। देखिए, क्रोध, काम ये सब, क्रोध ये सब रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमादि। वाल्मीकि मुनि ने पूछा नारद जी से कि कौन ऐसा है इस धरती पर, इस लोक में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जो आत्मज्ञ है, आत्मवान है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। याज्ञवल्क्य ने अपनी मैत्रेयी को, गार्गी को जब उपदेश दिया था, तो वहां कहा था कि आत्मज्ञ व्यक्ति ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ वाल्मीकि मुनि पूछते हैं नारद जी से, कह आत्मवान जितक क्रोध, कौन है जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है। आप याद रखिए, जीवन के ऐसे अवसरों पर जब आपको क्रोधित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो आप शांत रहने की चेष्टा करें। लाख उकसाए जाने पर भी अपनी वाणी को परुषा वाणी न बनाएं, प्रतिकार की भावना न रखें। आप देखेंगे आपका यह क्रोध उस व्यक्ति को जलाकर राख कर दे। तो भगवान राम क्रोध पर भी विजय पाते। द्युतिमान कौन है जो चमकता रहता है, जिसके चेहरे से प्रकाश की किरणें निकलती। कह अनसूय, कहा कौन है जो कभी किसी से घृणा नहीं करता, दोष नहीं देखता। आज तो स्थिति ये है कि यदि किसी व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए, या ऐसे नहीं, आधे गिलास पानी को यदि भर के टेबल पर रखिए और पूछिए किसी से इसमें इस गिलास के विषय में बोलिए, तो वो जरूर कहेगा कि आधा गिलास खाली है। ये उसका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेगा, बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे आधा गिलास भर। आज किसी गुणवान व्यक्ति को भी खड़ा कर दीजिए, तो उसकी बुराइयों को गिनाने वालों की संख्या लंबी हो जाए। लेकिन भगवान राम किसी गुणी व्यक्ति से, व्याकरण कहता है गुणेशु दोषाविष्करणम असूया, किसी गुणवान व्यक्ति के गुणों में दोष ढूंढना ही असूया है। लेकिन राम ऐसे दुर्गुण वाले नहीं है। क्या कोई विश्व में ऐसा है? इसलिए राम विश्व के नायक है। कस्य विभ्यति देवाश्च, मैं समझता हूं समय भी हो रहा, बस थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। व्याख्या क्या, वो सब चीजें आपको याद है, मैं तो एक स्मृति मात्र आपकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कस्य विभ्यति देवाश्च, वो कौन है नायक, कौन है नर, कौन है नरोत्तम, जिससे देवता भी डरते हैं। देवता क्यों डरेंगे भाई? जैसे माननीय कुलपति जी के निर्देशन में विश्वविद्यालय के अन्य सभी विभागों में कार्य करने वाले लोग एक अनुशासन में रहते हैं, तो देवगण भी जिसके अनुशासन में रहते हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अनुशासन में नहीं रहेगा? उसको तो किसी न किसी रूप में डरना ही पड़ेगा। तो कब से बिभ्यति देवाश्च, देवता भी जिससे डरते। आगे कहते हैं कि जात रोषस से संयुगे, जब वह संग्राम में जब क्रोधित तो उठता है, अभी बात हुई थी ना जितक क्रोध, जितक क्रोध का मतलब ये नहीं होता कि छोटी छोटी बातों पे परमाणु बम की धमकी देने लगना। क्रोधी व्यक्ति का यह लक्षण होता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को पी जाना, क्रोधित, उकसावे वाली, चुभने वाली बातों को भी पी जाने वाले व्यक्ति को जितक क्रोधी कहते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई आपको चाकू ले गए और आप ही को काटने पीटने लगे और वहां भी कुछ अनाप शनाप चीजें हो जाए, तो वहां भी आप जितक क्रोधी बनिए, ऐसा नहीं है। जब रावण ललकारता है तो राम ललकारने लगते।
यह उनकी वीरता का सूचक। तो संग्राम में जिससे संपूर्ण सूरवीर देवगण भी डरते हैं, वो कौन है? एतद इच्छा में हम ज्ञात, यह मैं जानना चाहता हूं, इतने गुणों वाला व्यक्ति इस संसार में कौन है? यह प्रश्न किया था महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से, और नारद मुनि ने उन्हें बताया था। इन्होंने कहा भी था कि आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि नारद जी, आज जैसे अनेक प्रकार के चैनल है ना, सभी चैनलों के जन्मदाता नारद जी ही हैं। उन्हें सब पता है, विश्व का भ्रमण करते हैं, कैसे गुणों से युक्त व्यक्ति कौन है। वही कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने श्रुता हन्यतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। आइए, ऐसे धैर्यधारी धैर्यवान, विश्व को आगे ले जाने वाले, समता का पाठ पढ़ाने वाले, प्रकृति के कण कण से प्रेम करने वाले, और अपने प्रति उपकार अपकार करने वाले को भी माफ कर देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को हम आत्मसात कर, आज के विशेष कालिमा कलुष मई इस दृष्टि को दूर करते हुए, अपनी चेतना को पवित्र कर, हम एक नवीन राष्ट्र की कल्पना करते हुए आगे चलें, और हम हर पल भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यह संगोष्ठी, आज की यह जो निर्जला एकादशी है, यह हमें यही संदेश देती है कि हमें भगवान श्री राम के उन गुणों को आत्मसात कर, वन वन में भटकना भी पड़े, और यदि निर्जला एकादशी आ जाए तो वहां बिना जल के भी जीवन व्यतीत करने का साहस, तपस्या का जो उत्तम प्रकल्प है, अपने हृदय में सजोने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ, अभी मैं सुन रहा था, हमारे संयोजिका महोदय ने कहा कि भगवान राम सुख और दुख, भगवान राम सुख और दुख से बड़े ऊपर है। उन्होंने कभी किसी को दुख के रूप में माना ही नहीं, वो तो उसे भी अमृत माना। तो हम अभी क्या कहते हैं कि किसी बड़े ही समाज सुधारक ने, शायद रहीमन या कबीर या किसी और ने कहा है कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो। तो जो विपदाएं होती है ना, वो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप का सहयोग और समाज के एक अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराने के लिए होती है। भगवान श्री राम ने दुनिया को दिखाया कि धर्म की संस्थापना के लिए, अत्याचारियों के विनाश के लिए, यदि हमारे पशु पक्षी जीव जंतु हमारे सहयोगी हो सकते हैं, तो मनुष्यों को भी होना चाहिए। आइए हम समाज से, अपने मन से, अपने चित्त से बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें, सबसे प्रेम सद्भाव और कीमत के समान भी गले लगाएं, निषाद राज के समान भी उसे हृदय से लगाएं, ताकि हमारा हर ईश्वर का बनाया हुआ व्यक्ति हमसे प्रेम करे, हमारे राष्ट्र से प्रेम करे, और राम राज्य की कल्पना। राम राज्य, लोग कहते हैं ना कि अब तो राम राज्य आ गई, भोजपुरी में बोलते हैं, तो राम राज्य आने का मतलब सब व्यक्ति को अपने अपने कार्य को सही ढंग से करने का प्रतीक होता है, न कि राम राज्य का मतलब कि आराम से पांव पे पांव रखकर अपने कार्य से दूर हो जाना। तो आइए, विश्व नायक ऐसे प्रभु श्री राम के गुण कीर्तन स्वरूप का ध्यान कर, हम अपने आप को पवित्र बनाने की अद्भुत कुशलता का आधान अपने हृदय में करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्री रामायण। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता, आपने इस अमृत उपदेश, जो संपूर्ण राम, भगवान राम का जीवन तत्तुल्य है, उस अमृत उपदेश को जो हमारे ऋषियों ने, हमारे भारत के महनीय कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में गुम्फित किया है, उनको आपने सरस हम सबके बीच में रखा। कैसे राम विश्व नायक हैं, अनेक प्राणियों में नरोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, इसको आपने विशेष करके महर्षि वाल्मीकि के वाल्मीकि रामायण के
प्रथम अध्याय से, बालकांड के प्रथम अध्याय से ऋषियों और सूत जी के बीच के संवाद को लेकर के भगवान राम के विश्व नायकत्व को आपने स्थापित किया है। आपने हम सब के लिए यह संदेश दिया, जैसा कि कुलपति महोदय ने भी हम सबको कहा करके कि अनुशासन और चरित्र उनका हम सबके जीवन में निरंतर आचरणीय, अनुकरणीय है। ऐसे आपने उस चीज को जोड़ते हुए अनिवार्यता को बताया कि जैसे हमारे जीवन में जल तत्व, वायु तत्व, अन्न तत्व अनिवार्य हैं, ऐसे राम एक हमारे प्राण तत्व हैं। अपने आप में यह एक उनके विश्व नायकत्व, एक नायकत्व, एको हम सर्वभूतेषु की भी दृष्टि आप कह सकते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इसी बीच में मैं अभी देख रहा था, अनेक हमारे विद्वज्जन हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर गीता शुक्ला जी, अम्बरीश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे जी, डॉक्टर खगेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर सर्वेश शांडिल्य जी, जो डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी सहित तमाम लोग जो आयोजन संयोजन समिति के हैं, उनकी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन। और एक आज विशेष निवेदन पर भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी जी, डॉक्टर सागर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर किरण आर्या जी, विवेक कुमार यादव जी, प्रोफेसर सुनीता जायसवाल जी, डॉक्टर रमेश चंद्र जी, वृंदावन से डॉक्टर रामदत्त मिश्र जी, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, डॉक्टर सुधीर कुमार जी, अपर्णा पांडे जी, उमा जी पाटिल, गवर्नमेंट कॉलेज नोएडा से शिखा रानी जी, आचार्य मधुसूदन जी, डॉक्टर कौशलेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे ईश्वर चंद्र पांडे जी, दीप मिश्रा जी, संतोष राय जी सहित बहुत तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन वाक प्रस्तुत करते हुए सबके प्रति पुनः एक बार अभिनंदन वाक तथा अपनी अभिव्यक्ति रखने हेतु जिनका सरल और सहज स्वीकृति स्वरूप हम सबको प्राप्त हुआ और यह गोष्ठी आज मूर्त रूप अपने को प्राप्त कर रही है। राजकीय डिग्री कॉलेज आर्यसपुरा जम्बू की विदुषी प्राचार्य आदरणीय रजनी भगत महोदया हैं। जब मैंने संजीव उपाध्याय जी, हमारे अनुज भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे अत्यंत स्नेही हैं, आपसे जब मैंने इसकी चर्चा की तो आपने कहा अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। और हमें आपके तुरंत यह प्रत्युत्तर से कि आदरणीय रजनी भगत महोदया ने कितने सरल रूप में आपको स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, अवश्य करिए आप। मैं यथासंभव बाहर रहूंगी लेकिन फिर भी मैं स्वयं जुड़ूंगी इसमें। तो मैं समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें अभी मुख्य वक्त्री महोदया का अत्यंत विशेष व्याख्यान सुनना है, तो मैं चाहूंगा एक बार अपनी अभिव्यक्ति तथा अभिनंदनीय वाक प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा इतिहास शास्त्र की विदुषी आदरणीय डॉक्टर रजनी भगत महोदया, जो प्राचार्य हैं आर्यसपुरा राजकीय कॉलेज की। स्वागत है महोदय आपका। अनम्यूट कर लें आप। ठीक है। जी, श्री राम चंद्राय नमः। आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान तथा महाराज सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा आयोजित इस श्रीमद् रामचरित आश्रित व्याख्या गोष्ठी का सह आयोजन करने का सौभाग्य मुझे और हमारे कॉलेज को प्राप्त हुआ। श्री वाल्मीकि रचित रामायण भारत का एक राष्ट्रीय आदि काव्य है। धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों का भंडार होने के साथ साथ रामायण एक महत्वपूर्ण मानव समाज शास्त्र भी है, जो हजारों वर्षों पूर्व से भारतीयों के जीवन
यापन का रोचक कथांक उपस्थित करता है। रामायण शब्द राम जमा आयन इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ है राम का आयन, अर्थात श्री राम द्वारा दर्शाए हुए सन्मार्ग। राम धातु से राम शब्द बना है, अर्थात सभी प्राणियों के हृदय में रमन करने वाले। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम के चरित्र से हमें पितृभक्ति, पिता पुत्र के कर्तव्य, पति पत्नी के संबंध, गुरु शिष्य का परस्पर व्यवहार, आदर्श गृहस्थ जीवन आदि की शिक्षा प्राप्त होती है तथा इसमें धार्मिक दृष्टि से प्राचीन संस्कृति, आचार विचार, सत्य, धर्म, व्रत पालन, अनेक यज्ञों का विधान तथा उनके महत्व आदि को प्रस्तुत किया गया है। श्री राम के जीवन से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि व्यक्ति को प्रत्येक अवस्था में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, खुशी के साथ रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा राष्ट्र को सदैव प्रथम स्थान देना चाहिए। आज के समय में श्री राम, सीता, भरत, हनुमान आदि सभी के चरित्रों से सीखने की अति आवश्यकता है। आज के समाज में जो कलह, नफरत का वातावरण दिखाई दे रहा है, उसकी समाप्ति केवल रामायण में बताए हुए मार्गों तथा नीतियों से ही हो सकती है। अतः चाहे वृद्ध हो, बालक हो, चाहे कोई युवा हो, सभी को श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की परम आवश्यकता है। तभी हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार शांति से रह सकता है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक इस पृथ्वी पर ये पर्वत स्थित है, नदियां बह रही हैं, तब तक अपने आदर्शों के कारण रामायण का प्रचार एवं प्रसार होता रहेगा। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, आपने अपने संक्षिप्त संबोधन में रामायण को मानव समाज शास्त्र बताया। आप इतिहास के विदुषी हैं, आपने इतिहास को जिया है, इसीलिए अपने व्याख्यान में आपने राम को एक राम आज के लिए इतिहास राम का विषय हो सकता है,